Hello CLAT aspirants, my name is Rashi Suredia and welcome to the YouTube channel of CLAT Preparation by अड्डा। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है जो डिफेक्शन के बारे में बात करता है, उसके ऊपर हम सारी चीजें समझेंगे। अभी ये रिसेंटली क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है वो समझ लेते हैं पहले तो हमारे जो राघव चड्ढा जी हैं, जो परिनीति चोपड़ा के हस्बैंड हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे वो, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंटली शिफ्ट कर लिया है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि आपकी बीजेपी में वो शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या ये डिफेक्शन का पार्ट है? क्या ये डिफेक्शन माना जाएगा? डिफेक्शन होता क्या है? इंडिया में कैसे डिफेक्शन का लॉ आया एग्जिस्टेंस में? ये सारी चीजें हम इस रेफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो राघव चड्ढा जी का जो है एंटी डिफेक्शन के बारे में जहां पे बात करी गई है वो आपका 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, उनमें से एक है आपका 10th शेड्यूल जो स्पेसिफिकली बात करता है एंटी डिफेक्शन के बारे में। राघव चड्ढा जी एंड आम आदमी पार्टी का एक तरीके से स्प्लिट हो गया है क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जो आया था वो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। एंड जिस्ट में समझा जाए तो 7 आउट ऑफ 10 राज्यसभा आप एमपीज ने ज्वाइन कर ली है बीजेपी को, यानी कि 10 में से 7 राज्यसभा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। ऑपरेशन लोटस एंड एंटी डिफेक्शन इम्प्लीकेशन, ये सब के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि डिफेक्शन लॉ होता क्या है, ओरिजिन कहां से हुई है डिफेक्शन लॉ की। जैसा कि मैंने बोला 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई है। दिस वाज एडेड एज द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या था, किस रीजन से इसको लेकर आया गया था? कर्ब द इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इस पर्टिकुलर नोशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। अब थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। आया राम गया राम एरा, ये क्या है आया राम गया राम एरा? तो जो आपका 1985 यानी कि आपके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, इंडिया में बहुत रैम्पेंट तरीके से ये देखा जा रहा था कि लेजिस्लेटर्स अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। इलेक्शन के बाद, सीट मिलने के बाद वो अपनी पार्टियां बदल लेते थे। फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर, गवर्नमेंट्स फेल ऑन मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटीज। तो एक तरीके से एक जो मेजोरिटी कंकॉक्ट की जा रही थी या जो क्रिएट की जा रही थी, उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता था सब कुछ। ठीक है, द लॉ वाज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्ड टू दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इस तरीके से जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही थी, उसी के अगेंस्ट में लेकर आया गया हमारा डिफेक्शन लॉ। ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं आप अगर आप अपनी पार्टी बदल रहे हैं। किस टाइप के ग्राउंड्स यूज होते हैं वो देख लेते हैं। वॉलंटरली अगर आपने गिव अप कर दी है मेंबरशिप अपनी पार्टी की, वॉलंटरली आपने मना कर दिया है कि मेरे को अब इस पार्टी से एसोसिएटेड नहीं रहना। दूसरा, अगर आपने वोट या एब्सटेन कर दिया कॉन्ट्रेरी टू पार्टी के विप डायरेक्शंस। अब विप डायरेक्शंस क्या होते हैं? जो पार्टी का एक नोशन है, जिस आइडियोलॉजी को पार्टी फॉलो कर रही है, क्या क्या चीजें वो प्रॉमिस कर रही है हमारी जनता को, ये सारी चीजें आती हैं उनके विप में। इट इज अ रिटन डायरेक्टिव जो पार्टी कहती है हम ये सारी चीजों के ऊपर खरे उतरेंगे। अगर आप उससे वोट करते हैं या एब्सटेन करते हैं तो भी। तीसरा, इंडिपेंडेंट / नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स द पार्टी आफ्टर इलेक्शन। जो आप इंडिपेंडेंट या कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो ज्वाइन कर लेता है पार्टी आफ्टर इलेक्शन। तो राघव चड्ढा जी के बारे में ना हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो है ये दोनों चीजें, ए और बी, 1 और 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी उस हिस्ट्री पे आते हैं, बट मैं आपको अगर थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो हो क्या रहा था। आम आदमी पार्टी के जो लीडर थे अरविंद केजरीवाल जी, जब वो जेल में थे तब जिस टाइप का नोशन आम आदमी पार्टी को लेके था, मीडिया में हो चाहे जनता के बीच में हो, वो बहुत ज़्यादा बुरा था। ठीक है, एंड उस टाइम पे राघव चड्ढा जी ने बहुत वोकली अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं लिया, ना ही अरविंद केजरीवाल का लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो भी पार्टी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे, इवेंट्स कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड चीज़ें होती थी, कोई मीटिंग्स होती थी, इन सब के दौरान राघव चड्ढा मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया से बाहर ही थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अटेंड ही नहीं करी। तो जो हम यहाँ पे वॉलंटरली गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप की बात करते हैं ना, यहाँ पे इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है कि उनके जो एक्शन है वो अलाइन नहीं कर रहे थे पार्टी के इंटेंशन के साथ, क्योंकि ये जो गिविंग अप मेंबरशिप है ये सिर्फ वर्ड्स बोल के नहीं, एक्शन से भी मानी जा सकती है कि आप एक्शन इस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से बर्ताव ऐसा कर रहे हैं कि आप ये जता रहे हैं कि आप वो पार्टी छोड़ रहे हैं, आप ऐसा नोशन दे रहे हैं पार्टी को। ऑलराइट,
की प्रोविजंस एंड मर्जर एक्सेप्शन समझ लेते हैं पहले। तो रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में या स्टेट असेंबली में, जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, वो डिसाइड करते हैं कि ये डिफेक्शन है या नहीं, ये आपको डिस्क्वालीफाई करता है या नहीं। डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन, ये डिसाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। डिसीजंस आर क्वाज़ी जुडिशियल एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ऐसा नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं देखे जा सकते, वो क्वाज़ी जुडिशियल डिसीजन है। ये कहाँ देखा गया था? ये देखा गया था कि होतो होलाहान के केस में, कि होतो होलाहान का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे डिफेक्शन से रिलेटेड। मर्जर का एक्सेप्शन समझ जाते हैं। 2/3 रूल क्या कहता है? जो मर्जर का एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि अगर मेंबर्स एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी, यानी कि 2/3 मेंबर्स जो हैं आपके राज्यसभा में इस पर्टिकुलर केस में, वो अग्री कर जाएं कि उन्हें छोड़ना है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, वो मर्जर माना जाएगा। It will not be a disqualification, it would be a merger. Split provision was removed. ये split provision जो था वो remove कर दिया गया था 91st Amendment Bill के द्वारा। Merger is now the only valid exception. अगर 2/3 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो that is only exception, जहां पे वो defection नहीं माना जाएगा। लैंडमार्क जजमेंट्स की होतो होलाहान का जो केस है उसमें अपहेल्ड किया गया था वैलिडिटी ऑफ 10th शेड्यूल, और ये भी अपहेल्ड किया गया था जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी कि लोकसभा के केस में आपका स्पीकर हो गया एंड राज्यसभा के केस में आपका चेयरमैन, उनके डिसीजन आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। रवि एस नायक का जो केस है उसमें डिफेक्शन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, यही वाली चीज है जो राघव चड्डा के अगेंस्ट यूज की जा रही थी कि आपका कंडक्ट ऐसा था कि आप ऐसा जता रहे थे जैसे आप पार्टी के साथ अलाइन नहीं है। मोरओवर उनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाई थी आम आदमी पार्टी ने कि वो अपने आप को एज लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी दिखाते हैं जब बहुत इंपॉर्टेंट लोग आम आदमी पार्टी के जेल में थे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने खुद को पोर्ट्रे करा एज द मेन पर्सन। जी विश्वनाथन का जो केस है उसमें था प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट फॉलो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? 2 प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के। नंबर 1 ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो ये कहता है कि दोनों पार्टीज को सुनो, दोनों पार्टीज को सुनो आपका होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। दूसरा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि कोई बायस नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज के जज हो तो आपका किसी भी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी टाइप का बायस क्रिएट नहीं होना चाहिए आपका, तो नेचुरल जस्टिस फॉलो करना चाहिए। अब एक टाइमलाइन के द्वारा समझ लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। तो अरविंद केजरीवाल 2024 में अरेस्ट हुए, चड्डा इस पे साइलेंट थे, राघव जी ने इस चीज के ऊपर कुछ बोला नहीं, उन्होंने एक्टिवली डिफेंड नहीं करा। रेजिंग सस्पिशन और डिस्टेंसिंग, ये सस्पिशन रेज हुए उससे कि शायद अब वो पार्टी के साथ अलाइन नहीं करते। फिर हुआ हमारा दिल्ली का पोल इलेक्शन, लार्जली एब्सेंट फ्रॉम दिल्ली इलेक्शन कैंपेन्स। मैंने बताया ना मैक्सिमम पार्टीज के, मैक्सिमम जब पार्टी के कोई इवेंट्स हो रहे थे, कोई कैंपेन्स हो रहे थे, तब वो इंडिया में ही मौजूद नहीं थे। लीडरशिप फील्स ही इज नॉट अलाइंड विद द पार्टी की स्ट्रैटेजी, वो पार्टी की स्ट्रैटेजी के साथ ही अलाइन नहीं थे, ऐसा फील हुआ लीडर्स को। 2026 अप्रैल, यानी कि अब क्या चल रहा है, लीडरशिप डिमोशन, रिमूव्ड एज ही वाज रिमूव्ड एज डेप्यूटी लीडर इन राज्यसभा एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय अशोक मित्तल। चड्डा जी ने खुद को बताया कि मैं साइलेंस हुआ हूं, डिफीट नहीं, आई हैव बीन साइलेंस्ड बट नॉट डिफीटेड। एंड अभी रिसेंटली फॉर्मली स्प्लिट हो गया है। राघव चड्डा जी along with 6 other MPs have quit Aam Aadmi Party citing deviation from anti-corruption roots and alleged party की wrongdoings। बहुत दुख से उन्होंने बोला कि अब पार्टी की कोर वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, इसलिए हमें पार्टी को स्विच करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, यहाँ पे लिखा है चड्डा प्लस 6 अदर MPs, ठीक है। अब समझने की बात ये हो जाती है कि हमारी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर्स थे, अगर 10 का 2/3 करो तो वो आएगा 7, और ये जो 7 मेंबर्स का थ्रेशोल्ड है ये यहाँ पे फुलफिल हो गया है, क्योंकि चड्डा जी खुद और उनके साथ 6 अदर MPs जिन्होंने छोड़ा है वो थ्रेशोल्ड फिल कर चुके हैं 7 MPs का 2/3 मेजोरिटी का, इसलिए ये मर्जर माना जाएगा टेक्निकली एंड नॉट डिफेक्शन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, डिफेक्शन के अगेंस्ट एक ही एक्सेप्शन है, वो है मर्ज हो जाना पार्टी में। अगर 2/3 ऑफ द पार्टी के मेंबर्स वांट टू स्विच टुगेदर, साथ में वो मिलकर स्विच कर रहे हैं, तो वो मर्जर माना जाएगा, जो इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है। ओके, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा MPs थे इन टोटल, उसमें से 7 MPs ने साइन करा है डॉक्यूमेंट टू मर्ज विद बीजेपी। 7 का 10 इज 70%, विच इज एग्जैक्टली 2/3 मार्क। 2/3 मार्क 10 का प्रिसाइज देखा जाए तो 67% होता है, लेकिन
आप किसी इंसान को तो नहीं डिवाइड कर सकते हो, तो 7 लोगों ने कर दिया तो वो एक तरीके से एक्सीड ही करा है। डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड, चेयरमैन को डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया गया इससे रिलेटेड। चड्डा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल मेट बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन, अदर्स उनके नाम ये हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैलिड है या नहीं, वो देख लेते हैं। तो 7 में से 10 वाला थ्रेशोल्ड, 10 में से 7 यानी कि 2/3 वाला थ्रेशोल्ड तो मीट कर गया है अंडर योर 10th शेड्यूल। फॉर्मल मर्जर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी लेकिन ये आर्ग्यू करी है कि एमपीज ने वॉलंटरीली गिव अप करी है मेंबरशिप। हमने पढ़ा था ना 3 कंडीशंस में एक होती है वॉलंटरीली गिव अप करना, तो वो ये कह रहे हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होगा। दूसरा, संजय सिंह डिमांड कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल बीइंग योर डिफेक्शन लॉ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये तो हमने पढ़ ही लिया। कंडक्ट बेस्ड डिफेक्शन में अप्लाई, उनका कंडक्ट किस टाइप का था इस चीज को देख के भी डिफेक्शन मानना जाना चाहिए। की क्वेश्चन बिफोर राज्यसभा कि डज द आम आदमी पार्टी से बीजेपी का जो उन्होंने स्विच करा है, इज इट अ मर्जर और कॉन्स्टिट्यूट वॉलंटरीली रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्टी, इज इट अ मर्जर और इज इट डिफेक्शन? सिंपल सवाल अब यही आ जाता है कि क्या ये मर्जर है या ये डिफेक्शन है। आम आदमी पार्टी की क्या पोजीशन है, वो ये कह रही है कि बीजेपी ने ऑर्केस्ट्रेट करे हैं डिफेक्शंस वाया ऑपरेशन लोटस, कि बीजेपी ने ये ऑपरेशन लोटस स्टार्ट करा जिसकी वजह से उन्होंने अपोनेंट्स को अपने डिस्टेबलाइज कर दिया। केजरीवाल इसे कहते हैं एक पॉलिटिकल बिट्रेयल, स्पेशली टारगेटिंग पंजाब की गवर्नेंस। संजय सिंह डिमांड करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन को टू डिस्क्वालीफाई ऑल द 7 MPs अंडर द 10th शेड्यूल। आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि ईडी यानी कि आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड आपका सीबीआई एक्शन अगेंस्ट द लीडर्स वर डिजाइन टू कोर्स डिफेक्शन, जो इनके अगेंस्ट केस चल रहा है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं एक बार, वो कोर्जन से रिलेट करता है। पैरेलल्स ड्रॉन टू कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश ऑपरेशंस। एंड चड्डा क्या कह रहे हैं, चड्डा जी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी जिस रीजन से आम आदमी पार्टी ओरिजिनली आई थी, आम आदमी पार्टी का जो इंसेप्शन हुआ था वो एक बहुत बड़े आंदोलन से स्टार्ट हुआ था। अन्ना हजारे जी ने उसे स्टार्ट करा था एंड उसी से धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर एक आम आदमी पार्टी फॉर्म हुई थी जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ना चाहती थी। एंटी करप्शन जो उनके प्रिंसिपल्स थे, राघव चड्डा जी अब ये कह रहे हैं कि वो खो चुके हैं, वो रास्ता खो चुके हैं, वो मार्गदर्शित जो था उनका वो उसे खो चुके हैं। डिस्टेंड हिमसेल्फ अर्लियर टू अवॉइड एसोसिएशन, किसी भी मिसकंडक्ट से बचने के लिए, किसी मिसकंडक्ट की एलिगेशन से बचने के लिए उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया था। उन्होंने बोला कि मैं शांत हुआ था लेकिन डिफीट नहीं हुआ था। आफ्टर डिमोशन, जब उनका डिमोशन कर दिया गया था तब उन्होंने ये बोला था, वो प्रेज कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एज ए रीजन टू ज्वाइन बीजेपी एंड ही मेंटेन्स मोर दैट की मोर देन 2/3 ऑफ द एमपीज ज्वाइन, देयरफॉर ये मर्जर है, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, आपका डिफेक्शन नहीं हो सकता। ऑलराइट, क्रिटिक देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ का किस टाइप का क्रिटिक है कि अगर स्पीकर का कोई बायस है, क्योंकि हमने पढ़ा कि लोकसभा में आपका स्पीकर एंड राज्यसभा में आपका चेयरमैन डिसाइड करता है डिफेक्शन से लेके, तो अगर स्पीकर का कोई बायस है, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो आपको हैम्पर कर सकता है। पहला ये हो गया। दूसरा, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, एमपीज कैन नॉट वोट अगेंस्ट पार्टी लाइन इवन ऑन मैटर्स ऑफ कॉन्शियंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटरेस्ट। जो हमने बात करी थी ना, पार्टी के विप से आप अग्री नहीं कर रहे हो तो ये एक बुरी चीज है। अगर आप नहीं पर्सनली अग्री करते हो तो इट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट यू। मर्जर का लूप होल है, इसको यूज कर सकते हैं लोग। अब राघव चड्डा जी ने इसे यूज करा है या उन्होंने एक लीगल लूप होल ढूंढ के इसको यूज करा है या फिर उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक वे में अपना एक्शन लिया है, वो तो एवरीबडी हैज एन ओपिनियन ऑन दैट। एज इन चड्डा's केस, कोऑर्डिनेटेड डिफेक्शंस फ्रेम्ड एज मर्जर्स सर्कमवेंट द लॉज इंटेंट। जो ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, जैसे एग्जैक्ट 7 लोगों ने डिफेक्ट कर लिया, 7 लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, क्या ये लीगल लूपहोल को उन्होंने एक्सप्लॉइट करा है या नहीं, वो क्वेश्चन में आ जाता है। डिले इन डिसीजन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिले कर देते हैं अपने डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन समटाइम्स फॉर ईयर्स, फ्रस्ट्रेटिंग द लॉज पर्पस ऑफ डेटरेंस। जो डेटरेंस क्रिएट करना चाहता है लॉ, फिर उसका वो पर्पस डिफीट हो जाता है। ऑलराइट, क्या क्या समझा हमने कि लॉ इज क्लियर ऑन इंटेंट। 10th शेड्यूल को डिजाइन इसलिए किया गया था टू प्रिवेंट अनप्रिंसिपल्ड फ्लोर क्रॉसिंग, फ्लोर क्रॉस करके इधर से उधर पार्टी में नहीं खेल सकते आप। एनी मूव मस्ट सेटिस्फाई 2/3 मर्जर का रूल, ताकि वो डिफेक्शन काउंट ना हो। नंबर्स मैटर, अगर 7 है तो देखो 67%, 70% क्रॉस्ड ओवर, तो न्यूमेरिकली मर्जर सेटिस्फाई होना चाहिए।
Political versus legal validity. Even if legally valid as merger, the optics raise questions about Operation Lotus. क्या सही में बीजेपी ने ऑर्केस्ट्रेट करा था कि पार्टी स्विच कर जाए, उनके कुछ लोग आम आदमी पार्टी के उनकी तरफ आ जाए, ये क्वेश्चन में है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज इन द हॉट सीट. द चेयरमैन रूलिंग. चेयरमैन क्या मानेंगे, अब उस चीज को ऊपर बहुत ध्यान से देखा जाएगा. एंड चेयरमैन कुछ भी करे, वो मान ले डिस्क्वालिफिकेशन तो भी उनके पीछे पड़ा जा सकता है, ना माने तो भी एक तरीके से दोनों पार्टीज अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख के उनको क्रिटिसाइज कर सकती है. एंड रिफॉर्म इज ओवरड्यू. केसेस लाइक दीज रीइग्नाइट डिमांड्स टू ट्रांसफर डिस्क्वालिफिकेशन पावर्स टू एन इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल रादर देन एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर. तो ये हमने सुन ली पूरी राघव चड्ढा जी की कहानी कि क्यों डिफेक्शन आया, क्या रीजन था, आम आदमी पार्टी एंड उनके बीच में क्यों स्प्लिट हुआ है, किस टाइप के रीजंस हैं, क्या ये डिफेक्शन है या नहीं, ये सबको हमने कवर कर लिया है. अब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं ये जरूर जाके बताएं कमेंट्स में, जरूर सुनना चाहेंगे हम कि आप लोग किस तरीके से इस पूरी चीज को अप्रोच कर रहे हैं. तो विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर.